पाकिस्तान बनेगा श्रीलंका, पाकिस्तान बनेगा श्रीलंका। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? अरे कुछ नहीं हुआ भाई, टॉपिक है हमारे वीडियो का। क्या बात कर रहे हो? हाँ, पाकिस्तान बनेगा श्रीलंका। क्या पाकिस्तान अगला श्रीलंका बनने वाला है? तो गाइज ये है वीडियो का टॉपिक। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग आ चुके हैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो का टॉपिक यही है गाइज, पाकिस्तान बनेगा श्रीलंका। जी ये है टॉपिक। वीडियो करते हैं शुरुआत करने से पहले वीडियो करते हैं भाई लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जाएं और हमें जरूर फॉलो करें। और ये वीडियो है भाई डिफेंस डिटेक्टिव का, आलोक सर का वीडियो। आपको पता है कितनी ऑथेंटिक बात करते हैं, सबूतों के साथ बात करते हैं, कोई लफाजी नहीं करते हैं। जाकर उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें। तो हम हाजिर हैं उनकी वीडियो के साथ। आज ही की वीडियो है भाई, हाजिर हैं। देखते हैं वीडियो में क्या है। और मेरे को तो हंसी ये भी आ रही है कि पाकिस्तान बोलते कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इंडियन बोल रहे हैं पाकिस्तान बनेगा श्रीलंका। पाकिस्तान तो आओ वीडियो देखेंगे, फिर करेंगे वीडियो पे बात। लेट्स गो। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज के इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं कि क्या पाकिस्तान की हालत भी श्रीलंका जैसी होने वाली है। ये मईशत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि श्रीलंका में मुल्क टोटल केओस में वजीर आजम के जाने से मईशत कैसे ठीक होगी किसी को नहीं पता। एक मुल्क जो है वो आपके सामने नजर आ रहा है माशी तौर पे, बिल्कुल अदम इस्तेकाम, एक तबाह होता हुआ मुल्क नजर आ रहा है। अल्लाह ना करे कि मईशत उनकी तबाही की तरफ है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज ने देश की बदतर होती इकोनॉमी के संकेत देने शुरू कर दिए हैं। आज 228 अरब रुपया डूब गया। 228 अरब रुपया स्टॉक मार्केट में डूब गया। यानी इसका मतलब है 2 खरब 28 अरब 57 करोड़ 19 लाख, अगर एक्यूरेट लें आप, ये डूब गए। क्योंकि सऊदी अरब से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को खाली झोली लेकर वापस आना पड़ा है। तासुर दिया गया कि सऊदी अरब ने 8 अरब डॉलर दे दिए हैं, जबकि मिफ्ता इस्माइल ने बताया कि सऊदी अरब ने 3 अरब डॉलर वापस मांग लिए हैं। पहले कह रहे थे उन्होंने 8 अरब डॉलर दे दिए। क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया से खबरें आ रही हैं कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को पैसे देने से मना कर दिया है। ये बात की थी कि डिस्कस का लफ्ज इस्तेमाल किया है सऊदी अरेबिया ने। डिस्कस रिलीफ पैकेज के हवाले से। तो वो डिस्कस जो है वो डिस्कस ही होता रहा, हो रहा है अभी तक। पैसे उनकी तरफ से नहीं दिए, नहीं ना दिए हैं और ना देंगे। क्योंकि पाकिस्तान के इकोनॉमी एक्सपर्ट्स लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि पाकिस्तान में भयानक महंगाई आने वाली है। अभी मुश्किल वक्त आना बाकी है। जैसे आप महंगाई का जिक्र कर रहे थे, महंगाई मजीद बढ़ेगी। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान के आयरन ब्रदर चीन ने पाकिस्तान के साथ ही डबल गेम खेल दिया है। मतलब ये अलग रखे ना सिलसिला पैसों वैसों का, तो फिर उसके बाद पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। उनकी तरफ से ये कंडीशन आ गई है, IMF की तरफ से यहां से कंडीशन आ गई है कि जी आप या तो एक्सटेंड कर दें और इसी के बदले में हम तिजारत करते हैं। चाइना चुप है अभी तक। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो चुकी है और संकेत ऐसे मिल रहे हैं पाकिस्तान के भीतर से कि हालात और ज्यादा खराब होने वाले हैं, बड़ी मुसीबत आने वाली है। तो ऐसे में इसीलिए यह सवाल निकलकर सामने आया है कि क्या जैसी हालत अभी कुछ दिनों पहले श्रीलंका में हुई और जैसी हालत वहां पे चल रही है, क्या ऐसे ही हालात पाकिस्तान में भी बन सकते हैं? चीन के चंगुल में फंसकर श्रीलंका बर्बाद हो चुका है, तबाह हो चुका है, इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी है, लोग सड़कों पर हैं, सेना बुलानी पड़ी है, जगह जगह आगजनी हो रही है, PM का घर जला दिया गया, दूसरे नेताओं का घर जला दिया गया, नेताओं के साथ जो बड़े नेता हैं उनके साथ हाथापाई हो रही है, हमले किए जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर श्रीलंका में भयंकर क्योस की स्थिति है और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वहां पर हो क्या रहा है। और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि श्रीलंका का वर्तमान और भविष्य दोनों ही फिलहाल अंधेरे में नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान भी श्रीलंका वाली राह पर चल निकला है? तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको बिल्कुल एनालिसिस, सबूत और सही जानकारी के साथ ये बताने की कोशिश करूंगा कि क्या वाकई ऐसा होने वाला है।
ये जो सवाल हैं इसके जवाब का पहला सिरा हमें मिलेगा पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू से। इस वक्त $1 की कीमत कितने पाकिस्तानी रुपए है, ये दिखाने के लिए मैं आपको सीधे पाकिस्तानी वेबसाइट forex.pk पर लेकर चलता हूं। 10 मई को दोपहर करीब 2:30 बजे $1 की कीमत थी 190 पाकिस्तानी रुपए। डॉलर का इतना ज्यादा महंगा होना बताता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी कितनी खराब हालत में पहुंच चुकी है। आपके रुपए की वैल्यू ही नहीं है। अगर आप पाकिस्तानी रुपए की तुलना भारतीय रुपए से करते हैं तो ये देखिए, एक भारतीय रुपए की कीमत दोगुनी हो चुकी है। एक भारतीय रुपए की कीमत है ₹2.10 पाकिस्तानी रुपया। वहीं अगर श्रीलंका की करेंसी देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। इस वक्त एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 365 श्रीलंका रुपए है। यानी श्रीलंका की करेंसी तो एकदम बर्बाद हो चुकी है। पाकिस्तान की हालत अभी वहां तक नहीं पहुंची है, लेकिन उसने भी आधे से ज्यादा रास्ता तय कर लिया है। यानी अगर पाकिस्तान की सरकार ने जल्दी कुछ नहीं किया तो श्रीलंका वाली हालत बन सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 75 साल में पाकिस्तान की ऐसी खराब हालत कभी नहीं रही जैसी आज है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर पाकिस्तान ऐसी हालत में क्यों पहुंचा? क्यों पाकिस्तान की इकॉनमी आईसीयू में चली गई है, वेंटिलेटर पर है? क्यों इतनी स्थिति खराब है? इसे समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि अभी जो सरकार थी, यानी इमरान खान थे, उन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी को सुधारने के लिए क्या किया या डुबोने के लिए क्या किया, यह जानना बहुत जरूरी है। तो पहले देख लेते हैं कि इमरान खान जब आए थे तब पाकिस्तान की इकॉनमी कैसी थी, और 4 साल बाद इमरान खान जब चले गए तब वो किस हाल में पाकिस्तान की इकॉनमी को छोड़कर गए हैं। पाकिस्तान के जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं फारूक सलीम साहब। इन्होंने पिछले 3 हफ्तों में कई सारे आंकड़े पेश किए हैं। इन्हीं में से एक आंकड़ा है पाकिस्तान के ऊपर कर्ज का। पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त 52 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए का कर्ज है। 1947 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान ने कर्ज लिया 30 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए का। जब इमरान खान पीएम बने, यानी 4 साल 2018 से लेकर 2022 तक, तब जो कर्ज लिया उन्होंने वो है 22 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए का। इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान ने 71 साल में जितना कर्ज लिया वो कुल कर्ज का 58% था, जबकि इमरान खान ने अगले 4 साल में जितना कर्ज लिया वो कुल कर्ज का 42% है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इमरान खान ने पाकिस्तान की इकॉनमी को कहां लाकर छोड़ा है। ये सारे आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरह उन्होंने कर्ज लेने के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। ये वही इमरान खान थे जो पीएम बनने से पहले कहा करते थे कि खुदकुशी कर लूंगा लेकिन कर्ज मांगने नहीं जाऊंगा। खैर, अब तो खान साहब कुर्सी पर रहे नहीं, वो चले गए हैं। लेकिन इस वक्त मुझे पेंडू रिएक्शन वाले याकूब भाई की बड़ी याद आ रही है। याकूब भाई को कई सारे रिएक्शन वीडियोस में मैंने ये कहते सुना था, मतलब अमूमन जब भी इमरान खान की बात होती थी, देश पर चढ़ रहे कर्जे की बात होती थी, तो वो कहते थे कि भाई इमरान भागेगा नहीं, सारा कर्जा उतार कर जाएगा। तो भाई अब मैं याकूब भाई से पूछना चाहता हूं कि बता दीजिए भाई कि इमरान खान ने जो 22 ट्रिलियन रुपए का कर्जा ले लिया है वो कैसे और कब उतारेंगे? मेरे हिसाब से खान साहब इमोशनल तरीके से देश को चलाना चाहते थे। अभी भी जो वो भाषण दे रहे हैं वो सारा इमोशनल एंगल है उसमें। तो खान साहब इकोनॉमी को मैनेज नहीं कर पाए, देश को मैनेज नहीं कर पाए। और देश को मैनेज करना बिल्कुल एक किसी बड़ी कंपनी जैसे चलाई जाती है, ठीक वैसे ही चलाया जाता है। तो कैसे मैनेज की जाती है कंपनी और कैसे इसका प्रभाव देश की लीडरशिप पे भी पड़ता है, तो इसे जानने के लिए हमें इंडिया में जो मौजूद कुछ टॉप ब्रांड्स हैं उनकी जो मैनेजमेंट पॉलिसीज हैं या वो टॉप ब्रांड्स कैसे अपने आप को इंडिया में मैनेज करते हैं, उससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा, एक किताब है, उसका नाम है मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम आइकॉनिक ब्रांड्स इन इंडिया। इसमें बताया गया है कि कैसे मैनेज किया जाता है जो बड़े ब्रांड्स हैं। तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है इससे। तो अगर आपको इसको पढ़ने का मन नहीं कर रहा हो तो कुकू एफएम पर ये ऑडियो बुक के रूप में भी मौजूद है। कुकू एफएम ऑडियो लर्निंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां आपको हिंदी, अंग्रेजी और दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस में 1000 घंटे से भी ज्यादा की ऑडियो बुक्स की लाइब्रेरी मिलेगी, जहां आप इसी तरह की दूसरी कई ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। डिफेंस डिटेक्टिव के दर्शकों के लिए अभी कुकू एफएम पर एक्सक्लूसिव ऑफर चल रहा है। अगर आप कूपन कोड DDT50 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कुकू एफएम की सारी लाइब्रेरी की जो कॉस्ट है 399 रुपीज पर ईयर की, वो आपको सिर्फ 199 रुपीज में साल भर के लिए मिल जाएगी। ये ऑफर पहले 250 यूजर्स के लिए वैलिड है
इसका लिंक आपको नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वापस आते हैं आज के अपने टॉपिक पर, यानी पाकिस्तान में बदहाल हो चुकी अर्थव्यवस्था पर। अच्छा, पाकिस्तान की जो मौजूदा हालात दिख रहे हैं, उसके लिए सिर्फ इमरान खान का कर्ज लेना ही जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए इमरान खान के वो गलत फैसले भी हैं जिनकी वजह से आज पाकिस्तान की आवाम को भारी महंगाई से दो चार होना पड़ रहा है। पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट फारूक सलीम ने इसे लेकर भी एक डेटा शेयर किया है, जिसमें उन्होंने साल 2018 और साल 2022 के बीच कंज्यूमर प्राइसेस, सेंसिटिव प्राइसेस और होलसेल प्राइसेस की तुलना की है। और ये डेटा उनका अपना नहीं है, बल्कि पीबीएस का है। इसके मुताबिक साल 2018 में कंज्यूमर प्राइसेस जहां 5.8% अप थे, वहीं साल 2022 में ये 13.4% अप हैं। सेंसिटिव प्राइसेस साल 2018 में जहां 3.3% पर था, वहीं साल 2022 में 14.2% अप है। होलसेल प्राइसेस 2018 में जहां 11% अप था, वहीं इस साल 28% अप है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की आवाम इस वक्त कितने बुरे दौर से गुजर रही है, किस तरह वो अपना घर चला रही है, इनफैक्ट किस तरह वो खाना खा पा रही है। खैर, अब इमरान खान पीएम की कुर्सी पर तो रहे नहीं, लेकिन उनका लिया कर्जा मौजूद है और वो मौजूदा सरकार पर बेहद भारी पड़ने वाला है। इसीलिए पीएम शहबाज शरीफ ने पद संभालते ही सबसे पहले सऊदी अरब का दौरा किया, जिससे वहां से कुछ पैसे मिल जाएं, क्योंकि इकॉनमी इस वक्त आईसीयू में वेंटिलेटर पर है। और फिलहाल सिर्फ सऊदी अरब ही है जो पाकिस्तान की इकॉनमी को वेंटिलेटर से हटा सकता है। तो सऊदी अरब के दौरे के बाद अच्छी खबर आई। 1 मई को पाकिस्तानी अखबार द न्यूज ने खबर दी कि पाकिस्तान को सऊदी अरब से $8 बिलियन का राहत पैकेज मिल रहा है। साथ ही यह भी कहा गया था कि सऊदी अरब से जो तेल पाकिस्तान को मिल रहा था, उसे भी दोगुना करने का पाकिस्तान ने प्रस्ताव दिया था। यानी $1.2 बिलियन से $2.4 बिलियन करने का प्रस्ताव था, जिसे सऊदी अरब ने मान लिया है। एक तरह से पाकिस्तान के लिए ये खुशी की खबर थी। खूब ढोल नगाड़े बजाए गए, कहा गया कि भाई पाकिस्तान के ऊपर जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं वो अब दूर हट जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि खुशियों को फौरन नजर लग जाती है, और इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। अब खबर यह है कि सऊदी अरब ने तो पाकिस्तान को पैसे देने की बात ही नहीं की थी। $3 अरब जो सऊदी अरब ने दिए थे वो भी वापस मांग लिए हैं। यहां द न्यूज ने एक खबर दी थी और ये क्लेम किया था कि सऊदी अरब से कोई $8 अरब की डील हो गई है पाकिस्तान की। वो झूठा साबित हुआ। अब जो खबर आई है ये मुजम्मल असलम है, उन्होंने 2 चीजें बड़ी अहम जो है अलार्मिंग उन्होंने बताई हैं। नंबर 1 ये है कि IMF ने उनकी तमाम शराइत रद्द कर दी हैं जो ये हुकूमत लेकर गई थी, और सऊदी अरब ने भी $3 अरब वापस मांग लिए हैं। बगले बजा रहे थे, खुशियां मना रहे थे कि भीख मिल गई, कमाल हो गया, जबरदस्त हो गया। मुझे भी लगा कि शायद तजर्बाकार भिखारी हैं, पैसे लेकर आए होंगे। जर्नलिस्ट इमरान खान रियाज, जिनका नाम ले रहे थे, वो मुजम्मिल असलम हैं। फिलहाल इमरान खान की पार्टी पीटीआई के प्रवक्ता हैं, इकोनॉमी और फाइनेंस की अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। इन्होंने ही दावा किया है कि ना तो IMF $2 बिलियन का एक्स्ट्रा लोन देने वाला है, ना ही सऊदी अरब से पाकिस्तान को कुछ मिला है। असलम साहब का कहना है कि खुद पीएम शहबाज शरीफ ने कहा है कि सऊदी अरब से कुछ नहीं मिला है। इसीलिए असलम साहब ने पूछा है कि क्यों फेक न्यूज दी जा रही है। साथ में उन्होंने एक वीडियो क्लिप भी शेयर की है जिसमें इशाक डार का जिक्र किया गया है। इशाक डार पाकिस्तान के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं और PMLN के नेता हैं। उन्होंने IMF की डील पर क्या कहा है आपको सुनवा देता हूं। बात करनी पड़ेगी IMF के साथ, अब आवाम के इंटरेस्ट में बात करें। जो हमारी जो महंगाई का तूफान है, आवाम को अगर आपने अपने हाथों से अपना बिल्कुल उनका गला दबाना है तो वो और बात है। डॉक्टर साहब, अगर IMF ने इनकार कर दिया और कहा कि $1 बिलियन और आप तो अब बल्कि $6 बिलियन के पैकेज को $8 बिलियन करने की बात करें, उन्होंने इनकार कर दिया, जो कि वो कर सकते हैं, तो फिर क्या होगा? किसने जो $8 बिलियन हो गया? नहीं, ये प्रपोजल गया है ना, 6 बिलियन से $8 बिलियन का प्रपोजल गया है ना, ये कि हम इसको 1 साल एक्सटेंड कर देते हैं IMF प्लान को और 6 बिलियन पैकेज को $8 बिलियन कर देते हैं। प्रपोजल तो बहुत जाते हैं, उनकी अपनी ऑफिशियल रिलीज में उन्होंने कहीं नहीं कहा 8 बिलियन करेंगे। हाँ। उन्होंने कहीं नहीं कहा बढ़ाएंगे। देखिए, हम इस तरह की जो मिसलीडिंग जो है ना जी डिस्कशन को अवॉइड करें। हु आर दे टू टेल अस कि हमारा रुपया किधर होना चाहिए? हु आर दे टू टेल अस कि हमारा इंटरेस्ट रेट किधर होना चाहिए? ये हमने अपने मुल्क को चलाना है, हमने डिक्टेशन लेके अपना बेड़ा गर्क कर रहा है। यानी कुछ झोलमाल तो है, कुछ गड़बड़ तो है। अच्छा देखिए, अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि IMF का डेलीगेशन
पाकिस्तान आने वाला था, जो बेल आउट पैकेज की बात चल रही थी उस पर डिस्कशन करने के लिए। लेकिन अब वो पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं आईएमएफ वाले। अब उन्होंने कहा है कि दोहा में वो पाकिस्तानी डेलीगेशन से मिलेंगे। आईएमएफ वाले जो हैं उन्होंने कहा है कि दोहा में हम आपसे मिलेंगे। लेकिन इसके लिए, इस मीटिंग के लिए भी आईएमएफ वालों ने एक बड़ी शर्त रखी है। अब ये शर्त क्या है मैं आपको खुद बताऊं, उससे अच्छा है कि आप पाकिस्तान के एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए कि आईएमएफ ने क्या शर्त रखी है। दोहा में आईएमएफ के लोग उनसे मिलेंगे उस सूरत में, पाकिस्तान के डेलीगेशन से, जब 15 तारीख तक आपने पेट्रोल से की सब्सिडीज खत्म कर दी होंगी। तो ठीक है, 15 मई तक आपने सब्सिडीज खत्म करके वो जो तेल वेल की सारी प्राइसेस, पेट्रोल की, असल कीमत है जी वो असल लागू आपने करते हैं, सब्सिडी ठीक 15 तक खत्म कर दी। हाँ। तो वो आपसे 18 को मिलेंगे। ये प्री कंडीशन है अभी तक। यानी एक तरह से आईएमएफ ने भी पाकिस्तान को लटका दिया है कि जब तक आप उनकी सारी शर्तें नहीं मान लेते तब तक 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि अगर दिक्कत नहीं होती तो कर्ज मिलने में परेशानी नहीं होती। अब आईएमएफ हो या फिर सऊदी अरब, इतनी आसानी से पैसे मिलते तो दिख नहीं रहे हैं। देखिए, पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट द न्यूज ने इसी 7 मई को खबर दी थी कि सऊदी अरब से पहले मिले $3 बिलियन के लोन पर पाकिस्तान एक्सटेंशन मांग रहा है। इसके बाद 10 मई को इसी द न्यूज ने खबर दी कि सऊदी अरब से $3 बिलियन मिलने वाले थे, उसे उसने आईएमएफ के साथ जोड़ दिया है। खबर के मुताबिक सऊदी सरकार ने पाकिस्तान से कह दिया है कि $3 बिलियन तभी मिलेंगे जब पाकिस्तान आईएमएफ की पुरानी शर्तों पर वापस लौटेगा। अब आईएमएफ की पुरानी शर्तें क्या थी? शर्त यह थी कि पेट्रोल डीजल की जो सब्सिडी दी जा रही है वो हटाई जाए, गैस की सब्सिडी हटाई जाए, बिजली की सब्सिडी हटाई जाए। और अगर ये सारी सब्सिडी हटा दी गई तो इसका नतीजा क्या होगा? ये सारी फिर से महंगी होंगी, और ना सिर्फ महंगी होंगी इनकी कीमतें, बल्कि इसमें जितनी भी सब्सिडी दी जा रही है आईएमएफ ने कहा है उसको हटानी, यानी कि और एक्स्ट्रा रुपए भी जोड़े जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि इमरान खान ने हटने से पहले जो लोक लुभावन आवाम को खुश करने के लिए जो घुट्टी पिलाई थी कि पेट्रोल की कीमतें कम कर दो, ये कम कर दो, वो कम कर दो, वो सब हटने वाली है। बहुत बड़ी वजह यह है कि जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों पे हुकूमत ने मसनूई तौर पे उनको नीचे रोक के रखा है, वो मसनूई तौर पे महंगाई को रोक के रखा है। अब जब ये आलमी दुनिया की कीमतों में चलेगी, कोई 200 रुपए का पेट्रोल बिकेगा, 225 रुपए डीजल की कीमत से लेके जाना होगा, तो आप बड़ा वाज़ेह है कि उसकी असरात महंगाई के ऊपर बहुत तेजी से आएंगे और बहुत ज्यादा आएंगे। और डॉलर की बढ़ती हुई कीमत से ऐसा लगता है कि ये 200 रुपए तक खुदा न खास्ता डॉलर पहुंच जाएगा, और पेट्रोल की कीमत भी ये यहां तक ले जाएंगे। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FPCCI ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुल्क में माशी इमरजेंसी नाफज करने के लिए खत लिख दिया है। वज़ीर आज़म को खत लिखते हुए उन्होंने कहा, लॉकर्स में रखे डॉलर्स को बैंकिंग चैनल्स में लाने के लिए हुकूमत मुराद फराहम करे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें उनमें इजाफा कर दें। आप बाहर से महंगा पेट्रोल खरीद कर सस्ता क्यों बेच रहे हैं? यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान की आवाम पर महंगाई की बहुत बड़ी मार पड़ने वाली है। महंगाई आगे कहां जाने वाली है, यह तो सोच सोच कर ही मुझे अफसोस हो रहा है पाकिस्तान के लोगों के लिए। और इसी बीच एक और काम हुआ है। यह काम हुआ है पाकिस्तान के आयरन ब्रदर चीन की तरफ से। चीन ने भी अपना खेल चालू कर दिया है। चीन से जो पैसे पाकिस्तान ने बतौर कर्ज लिए हैं उनमें से $1 बिलियन पाकिस्तान को इसी महीने वापस करने हैं। पाकिस्तान की नई सरकार ने चीन से मिन्नत की है कि ये पैसे वापस ना लें, लेकिन चीन ने पाकिस्तान की इस मांग पर न तो जवाब दिया है और ना ही शहबाज शरीफ को चीन के दौरे के लिए क्लियरेंस दी है। चाइना से $2.3 बिलियन लिए थे हमने। इस महीने हमने $1 बिलियन चाइना को वापस करना है। हमारी तरफ से अब रिक्वेस्ट ये गई है कि वो $1 बिलियन आप हमसे वापस ना लें, बल्कि ऐसा है कि हम आपके मुल्क से ही सामान वगैरह खरीद लें। इस पे उनका कोई जवाब नहीं आया। ना सिर्फ ये जवाब नहीं आया, बल्कि साथ ये रिक्वेस्ट जो गई थी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ चाइना जाएंगे, तो उनकी तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। उनकी तरफ से ये कहा गया कि अभी तो आपके प्राइम मिनिस्टर थोड़े दिन पहले होके गए थे इमरान खान साहब, तो अभी कोई खास बात, खैरियत। अच्छा,
आयरन ब्रदर चीन ने सिर्फ यही नहीं किया कि शहबाज शरीफ को कह रहे हैं कि भैया आना क्यों है, वो जानता है कि पैसे मांगने आ रहे हैं। इसके अलावा उसने एक दूसरा गेम भी चालू कर दिया है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो चीनी कंपनियां हैं, तो उसने अपनी ही कंपनियों के स्क्रू टाइट करने शुरू कर दिए हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको आगे बताने वाला हूं। इसका असर यह हुआ है कि चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान की सरकार को धमकी देनी शुरू कर दी है, और यह धमकी इतनी बड़ी है कि अगर इसकी सुनवाई नहीं हुई तो पाकिस्तान की बत्ती गुल होना लाजमी। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट डॉन न्यूज की इसी साल 9 मार्च की इस रिपोर्ट को देखिए। इसकी हेडिंग में लिखा गया है कि चीनी कंपनियां पावर प्रोजेक्ट में अपना 12 अरब 35 करोड़ रुपए का बकाया मांग रही हैं। इसमें बताया गया है कि पेमेंट के लिए उन्होंने पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी को कहा है कि जल्द से जल्द पेमेंट करें। ये बकाया पैसे मटियारी लाहौर हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन के लिए है। अब इसी डॉन न्यूज की वेबसाइट ने 10 मई को एक और खबर छापी है। इसकी हेडलाइन में लिखा है कि चीनी पावर कंपनियों ने चेतावनी दी है कि 300 बिलियन रुपए की पेमेंट अगर नहीं की जाती है तो वो पावर प्लांट बंद कर देंगे। खबर में बताया गया है कि 2 दर्जन से भी ज्यादा चीनी कंपनियां पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं और पेमेंट नहीं होने की सूरत में वो पावर प्लांट्स को बंद करने पर मजबूर हो जाएंगी। साफ है, पाकिस्तान में भूचाल आने वाला है। ना तो IMF उसकी बात सुन रहा है, ना सऊदी अरब से उसे पैसे मिल रहे हैं, और ना ही चीन ही उसकी मदद करने को तैयार है। अब इस 3 तरफा मुसीबत में घिरे हुए पाकिस्तान को क्या महसूस हो रहा है, आगे उसके साथ क्या हो सकता है, इसके लिए मैंने भारत के एक इकोनॉमी एक्सपर्ट हैं, उनसे मैंने बातचीत की और उनसे जानना चाहा कि पाकिस्तान में क्या हो सकता है। सतिंदर जीत सिंह साउथ एशिया की इकोनॉमी पर बेहद गहरी नजर रखते हैं। IIM अहमदाबाद से इन्होंने एडवांस्ड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट की पढ़ाई की हुई है। आप सब तो जानते ही हैं कि IIM अहमदाबाद का नाम भारत के टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में शुमार किया जाता है। मैंने उनसे जानना चाहा कि जिस तरह पाकिस्तानी रुपया डॉलर के आगे फ्री फॉल हो रहा है, क्या इससे पाकिस्तान में श्रीलंका वाले हालात बन सकते हैं क्या? इन द करंट सिनेरियोज जब एक्सपोर्ट्स कम हैं, जैसा कि पाकिस्तान के केस में है, और इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और वो टाइम के साथ बढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो पाकिस्तानी रुपीस है वो और नीचे गिरेगा, वो और डीवैल्यू होगा। और क्योंकि ये जो मामला है ये साथ में लोन्स का भी है, तो उसकी जो रीपेमेंट है उसके लिए एक्सपोनेंशियली बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वो आपको इन फॉर्म ऑफ टैक्स आपकी जो लोकल आवाम है उससे कलेक्ट करना पड़ रहा है। तो ये थोड़ा सा लिटिल हायर क्लास है इन टर्म्स ऑफ मिडिल क्लास, उस पर उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो गरीब तबका है उस पर असर पड़ेगा, वो गरीबी बढ़ती जाएगी। सो ये जो है ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन बन सकती है अगर आप सब्सिडी नहीं दे रहे और आपको टैक्स बढ़ाने पड़ रहे हैं, इन्फ्लेशन हो रहा है, तो उससे जो गवर्नमेंट है उसको एक तरह से लॉस है, क्योंकि पब्लिक का जो फेथ है वो उनके ऊपर से हट जाएगा। मगर एट द सेम टाइम वो जो गवर्नमेंट जो जिसको इस तरह की सिचुएशन से डील करना पड़ रहा है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बेसिकली कहीं ना कहीं ये जो है ये इंटरनल अनरेस्ट क्रिएट करता है, और ये जो अनरेस्ट है ये टाइम के साथ बिल्कुल वैसा ही होता जाएगा जैसा श्रीलंका में हुआ। ये सवाल मैंने इसलिए किया था क्योंकि पाकिस्तानी इकोनॉमी एक्सपर्ट जो हैं फारूक सलीम साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में उन्होंने समझाया कि क्यों पाकिस्तान को चिंतित होने की जरूरत है, क्यों पाकिस्तान में श्रीलंका वाले हालात बन रहे हैं। आप फारूक सलीम का ये ट्वीट देखिए। जैसे श्रीलंका 12 अप्रैल को डिफॉल्टर हुआ तो उसके नतीजे में कुछ ही दिनों बाद सोशल अनरेस्ट भड़का। 9 मई को हिंसक प्रदर्शन होने शुरू हो गए और उसके बाद सेना को बुलाना पड़ा। फिलहाल पाकिस्तान में डिफॉल्ट वाली सिचुएशन आनी शुरू हो चुकी है। इस पर मैंने भारत के इकोनॉमी एक्सपर्ट सतिंदर जीत सिंह से सवाल पूछा कि क्या पाकिस्तान की अभी की इकोनॉमिक कंडीशन है, उसे देखते हुए भविष्य क्या लग रहा है। ओवरऑल एक्सपेंस में 5 से 6 बिलियन डॉलर उनको मंथली चाहिए इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट जो उनको करना है। तो अगर मैं इसका ओवरऑल कैलकुलेशन देख रहा हूँ तो मैं हर साल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेफिसिट को आता हुआ देख रहा हूँ, और जो उनका इनकम गैप वर्सेस जो पेमेंट गैप है, जो लायबिलिटीज़ हैं, उसको बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। जिस तरह के करंट सिनेरियो मुझे दिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंस, टू बी वेरी फ्रैंक, दे आर नॉट ऑनगोइंग कंसर्न। मतलब
वो ऑलमोस्ट एक बैंकरप्सी की सिचुएशन में है, बहुत अनफॉर्चुनेट है, बट वो इस तरह के सिनेरियो में है। शायद 5-6 महीने चीज़ें फिर भी स्टेबल चलेंगी, बट मे बी 2 साल के बाद ये सब मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। जिस तरह की उनकी पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, जिस तरह के उनके लीगल सिस्टम्स हैं, जिस तरह के वहाँ पर इश्यूज होते रहते हैं, it is not easy for companies to come and invest. So it is not a favorable environment for a business to grow, especially when it comes to FDI. तो मैं ओवरऑल आने वाले टाइम में सिचुएशंस को बदतर पे बदतर होता हुआ देख रहा हूँ। आई होप किसी तरह से वो समझ जाए। भारतीय इकोनॉमी एक्सपर्ट की बातों को पाकिस्तानी इकोनॉमी के एक्सपर्ट भी सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए फारूक सलीम साहब ने खतरे को आगाह करते हुए क्या ट्वीट किया है। डॉलर 191 पर पहुंच गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 900 अतिरिक्त पॉइंट्स की गिरावट आई है। फाइनेंशियल मार्केट क्रैश कर रहा है। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस क्रैश हो रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास सिर्फ $10.44 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व बचा है, जो शायद हफ्ते भर के लिए भी काफी ना हो। फाइनेंशियल इमरजेंसी की जरूरत है। सरकार लंदन में है, अब तो अल्लाह ही मालिक है। यानी आने वाले हफ्तों में पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मेरे जहन में एक और सवाल उठ रहा था कि भाई पाकिस्तान पर ऑलरेडी इतना ज्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है, पाकिस्तान और भी नए कर्जे मांग रहा है, तो ऐसे में कर्ज पर एक देश को कब तक और कैसे चलाया जा सकता है, कैसे वो देश कर्ज पर सस्टेन करेगा आगे? तो इस पर मैंने सतिंदरजीत सिंह से पूछा, तो देखिए उनका जवाब क्या था। लोन हर कंट्री लेती है। जब कंट्री लोन लेती है तो उसको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे या किसी तरह के इकोनॉमिकल ग्रोथ पे, किसी तरह के प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे, किसी तरह के इंस्टीट्यूशनल रिसर्च पे इन्वेस्ट करती है। मगर अगर आपने वो लोन लिया और उसको कंज्यूम कर लिया और कोई एडिशनल आउटपुट आपने नहीं निकाला, तो उसका लोड किस पे पड़ेगा? उसका जो लोड है वो आम आवाम पे पड़ेगा। अब अगर आपने इंटरनेशनल करेंसी में लोन लिया है, तो जैसे अगर आपने डॉलर में लोन लिया है तो आपको चुकाना भी डॉलर में ही पड़ेगा। हो सकता है आपने लोन 20 साल पहले लिया हो, तब डॉलर की जो वैल्यू आपकी करेंसी में है वो कम हो, मगर अब वो बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर आपको बहुत ज़्यादा अपनी करेंसी इकट्ठा करके डॉलर खरीदने पड़े और उसके बाद लोन रीपे करना पड़े, तो उस तरह के सिनेरियो में बैंकरप्सी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन्फ्लेशन बहुत हाई हो जाता है और उसका इम्पैक्ट होता है पॉवर्टी रेट पे। तो इस तरह के सिनेरियो में जो बाकी डिस्पोजेबल इनकम होती है पर पर्सन बाकी चीज़ों के लिए, मे बी एजुकेशन के लिए या किसी भी और चीज़ के लिए, वो कम हो जाती है। तो जो पॉवर्टी रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है किसी भी कंट्री में, जो कोई भी कंट्री कभी भी अफोर्ड नहीं कर पाती। सो लोन पे लोन लेकर कभी भी कोई भी कंट्री नहीं चल सकती। साफ है, जो आसार दिख रहे हैं उसमें पाकिस्तान का भला होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये लग रहा है, जो पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, जो भारत के एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, कि पाकिस्तान की हालत श्रीलंका जैसी हो सकती है अगर पाकिस्तान की सरकार की तरफ से कुछ कड़े और बड़े फैसले नहीं लिए गए इकोनॉमी को सुधारने के लिए। और जाहिर सी बात है, जब ऐसी हालत होगी, केओस मचेगा, तो अनरेस्ट पाकिस्तान में हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है डिफेंस डिटेक्टिव का आज का ये एनालिटिकल एपिसोड आपको पसंद आया होगा। और अगर हाँ, तो भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि देश के कोने कोने तक सही और सटीक जानकारी वाले वीडियो का पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो लोग नए मेरे चैनल पर आए हैं, प्लीज आप डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, क्योंकि इसकी वजह से जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको इसकी जानकारी फौरन मिल जाएगी। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। ओके साहब, वीडियो होती है एंड डिफेंस डिटेक्टिव चैनल का नाम है, इनके जाएं और इन्हें ज़रूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा कर आएँ, क्योंकि सबसे सटीक जानकारी मिलती है आपको इनके चैनल से, और ये फैक्ट है। और वीडियो की बात करें तो भाई वीडियो है, क्या पाकिस्तान अगला श्रीलंका बनने वाला है? जी हाँ, बिल्कुल बनने वाला हो सकता है, क्योंकि इसके आसार लग रहे हैं। तो भाई जहां तक आसार है, आप इनका अगर पाकिस्तान का पूरा सिस्टम देखोगे, इकोनॉमी का कितना ये लोन ले रहे हैं, कैसे ये कितना कमा रहे हैं, ओवरऑल आप देखोगे पूरा हिसाब, तो एक आम आदमी भी समझ सकता है कि क्या हाल हो रहा है इनके देश का, क्या होने वाला है
और यार बात करें कि भाई जो शहबाज शरीफ जी थे भाई, वो जो दुबई गए थे, ठीक है, तो लेने गए थे पैसे, पर उनको मिला कुछ नहीं। लेने के देने पड़ गए, इसे कहते हैं। लेने के देने पड़ गए भाई, मिला तो उनको कुछ नहीं। और अफवाह फैलाते हैं कि $8 बिलियन सऊदी अरेबिया से आ रहा है, बट ऐसा हुआ नहीं, उल्टा उन्होंने $3 बिलियन मांग लिए। ठीक है, ये प्रूव भी हो चुका है शायद। ठीक है, सर ने तो भेजा, जैसे सर बता रहे हैं अपनी वीडियो में, क्योंकि उसमें ऐसा ही है कि भाई गए थे, 8 बिलियन का पूरा छपवा लिया था इन लोगों ने अपने मीडिया में, और पता लगा कि भाई 3 बिलियन तो उन्हें देने। और IMF की शर्तें हैं, IMF की शर्तें कि भाई ये जगह पे सब्सिडी जितनी भी आप दे रहे हो ना, जहां जहां पे, देखो IMF का कर्जा है भाई, लोगों पे कर्जा है, ठीक है, पैसे लिए हुए तो भरने तो पड़ेंगे ना। बिल्कुल IMF भाई अपने अकॉर्डिंग चलाएगा भाई, क्योंकि उनको पैसे वसूलने हैं भाई। सब्सिडी हटाओ, टैक्स बढ़ाओ, सिंपल सी बात है, पैसा लाओ। हमको तो हिसाब है। आप सिर्फ पाकिस्तानी हो, फिजिकली ना आप बस स्वतंत्र हो, आजाद हो, पर वैसे आप गुलाम हो, हर बंदे के गुलाम हो। आप जिस लोन ले रहे हो, चाइना के गुलाम हो भाई, सऊदी अरेबिया के गुलाम हो, IMF के गुलाम हो भाई। वो जो बोलेंगे ना, तुमको भी करना पड़ेगा और तुम्हारी सरकार को भी करना पड़ेगा। ये लोग कहते हैं कि इस्लाम में ये सब लेना हराम होता है, ब्याज देना वगैरह। पाकिस्तानी सब वो बहुत चिल्लाते हैं और बोलते हैं क्यों ले रहे हो, मतलब क्या हुआ, खत्म हो गया दीन ईमान सब तुम्हारा। इस्लामिक वो बनाएंगे, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, एशिया का टाइगर होगा। टाइगर बन गया टाइगर की हालत ये है कि ना घास की रोटी भी नहीं मिल रही। तुम्हारे जो किसी बंदे ने बोला था कि घास की रोटी, अब्दुल कौन थे वो, इन्होंने बोला था यार, किसी इनके PM ने कि घास की रोटी खाएंगे और पर एटम बम बनाएंगे। बनाओ भाई, श्रीलंका में तो फिर भी ऐसी हालत हो गई। और श्रीलंका की तो अचानक से हो गई। अभी 1-1.5 साल 2 साल पहले तक आप अगर इंडियन रिपोर्ट्स उठा के देखो, आप हमारी NDTV को देखो ना, NDTV को तो बहुत उछल उछल के बोल रहे थे कि भारत को हैप्पी रैंकिंग में कहा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में श्रीलंका को देखो, भारत को तो इनसे कंपेयर करते हैं। मैं आजकल पूछना चाहता हूँ कि वो बंदे कहाँ है, कंपेयर करो ना इंडियन इकोनॉमी और श्रीलंका को, जो कर रहे थे और हमें बहुत टॉन्ट मार रहे थे गवर्नमेंट को। क्या हुआ? और भाई श्रीलंका में भाई चल रहे बहुत डिस्ट्रक्शन हो रहा है, लोग पागल हो गए हैं वहां पर। पर अगर पाकिस्तान में ऐसा हुआ ना तो भाई बम ही बम फूटेंगे वहां पे। सही बता रहा हूँ। हर घर में AK-47 है, AK-47 निकाल के 47 बंदों को मारेगा एक आदमी। होगा ही ऐसा भाई। इंसान को वो मैं ये नहीं कह रहा कि वो ये मजबूरी हो जाती है भाई। पैसा अब हर जैसे इनकी सब्सिडी हटेगी ना बाकी चीजों की, देखो लोन लेना ही है अगर चलाना है तो ठीक है, लोन लेने के लिए ये क्या कर सकते हैं, अपने बॉन्ड्स मार्केट में डाल सकते हो। अभी दिया था फरवरी में सुकूक बॉन्ड जारी किए हैं, इंटरनेशनल बॉन्ड होता है इनका सुकूक बॉन्ड, इस्लामिक बॉन्ड नाम दिया इन्होंने, सुकूक नाम है उसका। 9.8 समथिंग के इंटरेस्ट रेट पे लिया। कोई कंट्री इस रेट पे नहीं उठाती है भाई साहब, हाईएस्ट लिया है, हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट पे अपना इन्होंने बॉन्ड फ्लोट कराया है, मार्केट से पैसा उठाया। ठीक है, अब वहां का भी गया इनका, मुश्किल ही है मुझे कि कोई देगा। और फिर अब IMF का बचा तो IMF ने बोला है कि हम तुमको देंगे, चरणवाज देंगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करो, उस हिसाब से आपको पैसा देंगे थोड़ा थोड़ा। IMF को लगना चाहिए कि भाई मेरा पैसा रीपेमेंट कैसे करोगे भाई। हम लोग जाते हैं बैंक, नॉर्मल आम आदमी तो भाई वो देखता है ना रीपेमेंट कैसे करेगा, नौकरी ये करते हो क्या करते हो, सारा डॉक्यूमेंट लेता है फिर देता है। भाई इकोनॉमी एक्सपर्ट जो थे सत्येंद्रजीत सिंह जी, IIM पता है पाकिस्तानियों क्या है इंडिया में, वैल्यूज की पता कर लेना। टॉप आई थिंक मैं उसको टॉप पे रखता हूँ वर्ल्ड में है भाई, टॉप 5 में आता ही आता है भाई मैनेजमेंट में, मेरे हिसाब से तो भाई आता है वर्ल्ड में। ठीक है, उनकी एक्सपर्टीज की बात करें तो भाई उन्होंने बोला है कि भाई अगर तुम लोन ले रहे हो तो उसे कंज्यूम मत कर जाओ भाई, उसको ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करो, प्लस उनसे चीजों रिसर्च करो यार, ताकि तुम एक्सपोर्ट बढ़ा सको, एक्सपोर्ट कर सको। इंसान पैसा किसी से ले रहा है, जिसे भारत सरकार भी जारी करती है, हम लोग भी, हर देश लेता है लोन एक दूसरे से, ठीक है, फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से ले लिया, वर्ल्ड बैंक से ले लिया, अलग अलग स्कीम्स के लिए। तो वो पैसा ला के अपने देश में खाया नहीं जाता है कि पैसा आ गया जी अब तो बस मौज आ गई, उसको इन्वेस्ट करा जाता है फ्यूचर को देख। भाई अगर मेरे पास कर्जा है, अगर मुझे कहीं से पैसे मिलते हैं तो मैं कोशिश करूंगा उस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट कर दूं, ताकि वहां से रिटर्न आए, कर्जा भी भर दूं और पैसे भी लौटा दूं, और वो जो फिर जो मेरा एक इनकम सोर्स बन जाए हमेशा रहे। हाँ, पर पाकिस्तानियों का लॉजिक अलग है, पहले ये कर देते हैं, ये अपनी सोने की मुर्गी बनाने के चक्कर लाते हैं, पर हलाल पहले करते हैं। हम खाएंगे बिरयानी, फिर उसके बाद करेंगे बात, और फिर कभी नहीं उठेंगे। हाँ, और हम लोन लेते रहेंगे। लोन तो जब तक था कि लोन तारे मिल तो रहा है, लोन मिल तो रहा है। तुम्हारी हालत डेब्ट ट्रैप चाइना के उसमें आ चुके हो तुम। चाइना की पावर कंपनी $300 बिलियन कमा। भाई चाइना बहुत करते हो ना, चाइना तुम्हारी ऐसी हालत कर देगा ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे।
चाइना बहुत क्या ही कर दिया, हरामी है भाई, सही बता रहा हूँ। किडनियां बेच देगा, बेच ही रहा है लोगों के, बेच भी रहा है शायद, न्यूज भी है भाई, बहुत आर्टिकल्स पढ़े हैं मैंने इस बारे में कि भाई चाइना कर रहा है वो चीज। तो भाई ये है पूरी वीडियो। जहां तक सर की बात करें तो वीडियो ऑथेंटिक होती है इनकी, और इन्होंने एक्चुअली में इन्होंने ये बोलते कम है, अपने सबूत ज्यादा रखते हैं। तो ये सारे पाकिस्तानी ही बोल रहे थे जो इसमें थे, मेन में जो बंदे पाकिस्तानी थे। और अगर आपको हमारे जो सतेंद्र जी हैं उनकी बातों पे यकीन है तो अपने एक और वहाँ पे यार तो जान के बहुत कम लोग हैं, मुझे तो आज भी लगता है वो कहने के लिए पढ़े लिखे हैं पर पढ़े लिखे नहीं है, बहुत कम आबादी। और जो पढ़ी लिखी है ना वो वहाँ से है ही नहीं पाकिस्तान में, मुझे ऐसा क्यों लगता है। इनके यूट्यूबर्स देखता हूँ या कुछ भी देखता हूँ तो वो मतलब एक आता है ना देख के कि यार लगता है कि पढ़े लिखे हैं या सही लोग हैं, बहुत बहुत कम दिखते हैं। सारे जाहिल दिखते हैं, अनपढ़ दिखते हैं, या जिनको कोई नॉलेज ही नहीं है वैसे लोग दिखते हैं। तो ऐसे लोग देश क्या ही चलाएंगे, मैं तो ये समझ में नहीं आता। और जहां तक बात है कि ये श्रीलंका बनेंगे तो ये तो बनेंगे, श्रीलंका से बदतर हालत में जाएंगे। श्रीलंका को तो एक बार को इंडिया अभी भी सपोर्ट कर रहा है ना। तो श्रीलंका की इकोनॉमी इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, 10 बिलियन चाहिए श्रीलंका को निकालने के लिए, अभी $10 बिलियन। और श्रीलंका की अगर हेल्प करने के 3-4 कंट्री आ गई ना, थोड़ी थोड़ी हेल्प कर दी, तो निकल जाएगा भाई। श्रीलंका को भारत अकेले निकाल सकता है, 10 बिलियन निकाल सकता है। पता है तुमको, निकालने अगर चाहे तो पर लगाएगा नहीं कोई भी इतना आराम से। $10 बिलियन चाहिए उनकी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए, चाइना नहीं दे रहा, भारत भी वॉच कर रहा है अभी। क्या पता हमें लास्ट में ऐसा है कि हमें करना पड़ जाए मदद। हमारा फॉरेन रिजर्व जानते हो ना बेटा कितने का है, $600 बिलियन से थोड़ा कम हुआ है अभी। 600 बिलियन, $10 बिलियन दे दिए, श्रीलंका की पूरी इकॉनमी बच जाएगी। तुम्हारे पास भी $10 बिलियन का है ना। एक काम करो, मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो तुम्हें एक निंजा टेक्निक दे रहा हूँ। अपने जो 10 बिलियन SBP में पड़े ना, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में 10.95 समथिंग बिलियन लिखा था इसमें, वो निकालो और वो दे दो श्रीलंका को, उनकी इकॉनमी तो ठीक हो जाए। तुम तो ऐसे ही बर्बाद हो रहे हो तो उन्हीं का हेल्प कर लो भाई, कर्जे ही चढ़ा दो उन पे यार, हमने तुम्हारी इकॉनमी सही करी है। बाकी जहां तक बात है ये, अगर सीरियस टॉपिक पे बात करूं भाई, तो एज अ इंडिया की तरफ से, अगर इंडिया के निगाहों से देखूं, मैं आम आदमी नहीं, इंडिया की तरह से देखूं, एज अ इंडिया, मान लो मैं ही इंडिया हूं, अगर मैं उस नजरिए से देखूं तो हमारे पड़ोसी अगर डिस्टेबल रहेंगे ना तो उसका इफेक्ट आएगा इंडिया पे। और ये काफी बड़ी आबादी और गरीबों के हाथ में न्यूक्लियर बम। क्योंकि भाई देखो होता ये है कि भाई अगर तुम पे कुछ ना हो ना तो तुम सोचो कि मेरे पास तो है नहीं, उसका छीन लूंगा और उसके बाद रहने दूंगा। वही होगा, जलन भाई, जलन, जेलसी, एनवी। कैसे आतंकवादी क्यों पैदा होते हैं, उनके अंदर ऐसी चीज दिखा दी जाती है, थोड़ा सा पैसा दे दिया जाता है, वो बन जाते हैं भैया के पैसों, थोड़े पैसे भी। और मैं तो उनको दिमाग में डाल दिया था मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। किसी आदमी के दिमाग में रहेगा ना कि ये गलत काम है तो खुद ही नहीं करेगा, पर उनके दिमाग में से डाला जाता है। और पैसों की कमी भी बहुत बड़ा रीजन है। तो पाकिस्तान जिस हिसाब से जा रहा है, अभी मुझे मोदी जी की ना एक लाइन याद आ रही है कि जब पुलवामा अटैक हुआ था तो इन्होंने कहीं, मैंने देखा यार कहीं इन्होंने ना पब्लिक गैदरिंग में बोला था कि हमने पाकिस्तान को कटोरा मांगने पर विवश कर देंगे, कटोरा से भीख मांगने में पूरी दुनिया में भीख मंगवाएंगे। और मैं देख रहा हूँ 2-3-4 साल में देख लो ऐसा हो रहा है। और आगे अगले 2 साल में ये क्राइसिस अगर नहीं संभाल पाए इन्होंने, अभी आप सोच लो कितना टेक्निकल चीज है और कितना मतलब कितना खतरनाक बात है। इन्होंने जैसी सब्सिडी लाई, क्योंकि बिना सब्सिडी लाई ने लोन नहीं मिलेगा। इनका बेस्ट फ्रेंड सऊदी अरेबिया भी नहीं, कितना देगा यार बेस्ट फ्रेंड का, मतलब ये थोड़ी कि उसका घर ही अपने नाम कर लो है। अभी बता दूं, सऊदी अरेबिया से याद आया कि सऊदी अरेबिया दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। सऊदी अरामको, एप्पल को पीछे छोड़ दिया उसने, क्योंकि जो वॉर हुई और जो प्राइसेस अप डाउन हुए हैं तो 2.45 ट्रिलियन की वैल्यू हो गई है अरामको की, और 2.3 के रेंज में समथिंग एप्पल की वैल्यूएशन है ओवरऑल। तो सऊदी अरब की इस वक्त जो कंपनी है अरामको, पेट्रोल की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, पेट्रोल की रिफाइनरी वगैरह ये सब सबसे वैल्यूएबल कंपनी है इस वक्त पूरे प्लेनेट की, ठीक है। तो सऊदी अरब भी एक हद तक भाई मदद कर सकता है। सऊदी को बार बार देख रहे हो, वो देख रहे हैं, उन्होंने बोल दिया कि भैया पहले IMF को देख लो। यार कोई मदद भाई तभी करेगा जब उसको लगेगा कि मेरे पैसे वापस देगा और हो ये भाई कुछ कर लेगा। बात है भाई, मैं अगर इसको पैसे दूंगा तो भाई मैं तो यही चाहूंगा ना कि मेरे पैसे लौटा दे, टाइम से तो लौटा दे कम से कम। ये चीज पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आता। हम लोगों ने कई वीडियो पे रिएक्ट किए, मैं बार बार जब बोलता हूँ तो कई पाकिस्तानी कहते हैं कि हाँ, मैं कहता हूँ गरीब 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 इसलिए बोला जाता है गरीब, ऐसा ये नहीं कि हम लोग अमीर है, सिंगल एक पर्सन अमीर है या कोई है, ओवरऑल गरीब हो तुम लोग, देश देखो अपना। मैं तो जब सर ने वो दिखाया था कि 52 ट्रिलियन PKR पाकिस्तानी रुपीस में लोन है, ऐसा बोला था सर ने,
उसमें पीछे में तो जीरो गिन रहा था, कितने जीरो हैं? और ये लोग 12 जीरो थे 52 के पीछे। और भाई ये लोग इमरान खान करते रहते हैं, उनको ये नहीं पता कि जितना लोन पाकिस्तान ने 71 सालों में लिया था उतना इमरान खान ने आजादी से लेके 1947 से 2018 मतलब वो 58% था, इमरान खान ने 42% लोन ले लिया 4 साल के अंदर। और ये फिर भी इमरान खान बिल्कुल। और ये जो बात है ये रिलीज हुई थी, डेटा पिछले साल रिलीज हो चुका था, वो जब थे अपनी पावर में। इमरान खान भाई लोगों करते हैं इमोशनली अत्याचार करके अपना नाम बनाते हैं, अपना काम गिनवाते हैं, काम तो कुछ करे नहीं खैर, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल होना जरूरी होता है, ये बात सबको माननी पड़ेगी। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही भाई कि ये लोन ले रहे हैं, चुकाएंगे कैसे? और लोन जो अभी नया और मांग रहे हैं, कब तक भाई? ब्याज भी लगता है भाई, वो ब्याज के लिए कहाँ से लाओगे? तुम्हारी मुझे लगता है कि जिस भी कंट्री से लोन ले रहे हैं उनको ये लिखवाना चाहिए भाई लोन लेके पैसे लेके तुम करोगे क्या? सिंपल सी बात, खाएंगे बिरयानी खाओगे। लोगों ने ना अपनी सिर्फ इतना गंदा खेल खेला ना इनकी राजनीतिक पार्टियों ने, जो इनकी पॉलिटिकल पार्टीज है भाई, इन लोगों ने इस्लाम कश्मीर कर करके लोगों से वोट ले लिए, लोगों में अब जहर भर दिया, ठीक है। उसके बाद लोन उठा लिए, जब तक चलता रहा इन्होंने लोन उठा के सब्सिडी देते रहे। इनको पता है ना, आवाम को तो भाई इनकी पता ही नहीं लगा कि भाई अब जब हटेगा ना, तो अब सोच लो पेट्रोल प्राइस 200-300 PKR में चले जाएंगे इनके। जब हम लोग तो भाई अभी 100 इंडियन रुपीज में पार होता है तो हम लोग कहते हैं यार कितना महंगा हो गया ये, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ठीक है एक तरह से, अगर देखूं तो कायदे से कंट्रोल करना चाहिए इसको। पर ऐसा नहीं है कि हम अब इन्होंने हमारी मार्केट में छोड़ दिया, मार्केट पे छोड़ दिया गवर्नमेंट ने कि अब जितना पेट्रोल आप ले रहे हो उस हिसाब से पेमेंट करो, ताकि लोड ना है हमारी इकॉनमी पे, हम सर्वाइव भी करते रहें, चीजें भी हम देख लें। समझ रहे हो, अलग अलग इम्पैक्ट आते रहते हैं देशों पर, कभी बाढ़ आ गया, कभी तूफान आ गया, कभी कुछ हो गया, ऐसे अलग तरह से दिए हैं। बाकी पड़ोसियों को भी हेल्प करनी होती है। तो हम लोग भले आज की डेट में आज चीज जो महंगी लग रही है ना भाई, जो लोग लड़ रहे हैं, मैं मानता हूँ महंगी भी है, ये नहीं बोलूंगा मैं सस्ती है, सच में महंगी है। पेट्रोल प्राइस वगैरह वो है, आम आदमी के लिए है महंगा, पर वो महंगाई बढ़ती जाएगी धीरे धीरे बढ़ना ही है, उसे रुकना नहीं है, सब जानते हैं। प्रॉफिट मार्जिन जहां आता है वहां पे महंगाई आती है, कभी ना कभी उसकी वैल्यू हाइक होगी होती रहेगी। तो इससे बड़े ईवी पे आप लोग शिफ्ट हो जाए। पहले तो भारत को बता दूं, इन लोगों को तो मरना, तो इनका तो कोई कुछ नहीं कर सकते भाई। हम 52 ट्रिलियन भाई, मेरा दिमाग हिला हुआ है अभी भी, बार बार दिमाग में फिगर घूम रही है। और ये लोग गर्व किस बात का करते हैं पाकिस्तानी खुद पे? पाकिस्तान कश्मीर, लोग क्या करोगे कश्मीर लेके यार? तुमसे अपना हिस्सा बचाया नहीं जा रहा। अभी इमरान खान ने 1-2 दिन पहले ना किसी जलसे में अपने वहां पे, जो इनकी राजनीतिक पार्टियों की जो नहीं होती मीटिंगें होती हैं, फिर वो होता है जलसा होता है, लोग आते हैं पब्लिक गैदरिंग, उसमें बोला बंदे ने कि भारत चाहता है हमारे 3 टुकड़े करना, मोदी चाहता है हिंदुत्व ढिमकाना, ये सब बोला अभी 2 दिन पहले बता रहा। भारत चाहता है, रोक लो। ठीक है, पहली बात तो भारत चाहेगा भी तो रोक नहीं पाओगे, ठीक है। और भाई पहली बात तो भारत के पास इतना टाइम नहीं है कि पाकिस्तान के बारे में ये इसीलिए बर्बाद है सब भाई, इतना टाइम नहीं सोचने का हमारे पास भाई। हम बहुत अच्छी चीजों में हम लोगों का दिमाग ना डेवलपमेंट की तरफ है, देश को कैसे आगे बढ़ाए। स्टार्टअप्स देखो हमारे यहाँ कितने हो रहे हैं, आप देखो हमारा दुनिया को लीड एक्सपोर्ट करने में आगे जा रहे हैं। प्रोजेक्ट्स देखो भाई, इतने स्मार्ट सिटीज में क्या क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं भाई, आप लोग कुछ आइडिया है नहीं, ठीक है। फिर कहेंगे देश की आबादी ज्यादा है ना भारत की, इसलिए आगे निकल गया। मैं गधों, आबादी पॉलिसी बनाई हमारी, आबादी इतनी ज्यादा है फिर भी हम इतने मैनेज कर रहे हैं। अगर इतनी आबादी पाकिस्तान की होती ना तो पाकिस्तान जल जाता, कब का खत्म हो जाता। और अगले 2 साल में अगर इन्होंने नहीं लिए, देख लेना तो तुमको पड़ेगा ही, वो तुम्हारी मजबूरी है। अगर लोन चाहिए तो कोई और भगवान खुदा का कोई नया बंधन आ गया तुम्हारे पास, कुछ अचंभा हो गया तो बात अलग है, वरना नॉर्मल जैसी दिख रही है तुमको भाई करनी पड़ेगी। और जैसी पेट्रोल प्राइस बिजली के प्राइस बढ़े, आम पेट्रोल का प्राइस बढ़ने का मतलब है कि खाने का दाम बढ़ना, सीधी बात ले लो, वहां पे हाइक होगी। गरीबी ऐसे ही है, तुम्हारी इकोनॉमी में दम भी नहीं है, तुम सोचो तुम कोई इंपैक्ट नहीं झेलने वाले। उसके बाद तुम्हारी गवर्नमेंट जाने वाली, अगली आएगी वो भी गाली खाएगी। तो ये चलता रहेगा, फिर वो सिचुएशन ले जाएगी इंटरनल अनरेस्ट की तरफ। गृह युद्ध बोलते हैं, सिविल वॉर ऐसे ही होते हैं। सिविल वॉर में तुम लपेटे में आओगे। मेरे को तो बड़ा डर है, तुम्हारे न्यूक्लियर वेपन्स चलते भी हैं कि नहीं चलते हैं, तो कहीं दिवाली का पटाखा समझ के हमारे पे मत फोड़ देना, क्योंकि हम पे फोड़ोगे तो हमारी भाई न्यूक्लियर पॉलिसी पढ़ लेना, रिटेलिएट जरूर करेंगे, ठीक है। तो ये भाई वीडियो है, वीडियो देख के जहां तक हम सबको पता है, पूरे भारत को पता है, पूरे भारत के, मैं कहता हूँ भाई जो बच्चा पैदा होगा ना, अगर वो बोलना सीख जाए तो उससे पूछ लो, पाकिस्तान के बारे में बता देगा
कि ये हो रहा है वहां पे। वहां की जनता और वहां के लोग एकदम अंधे हो चुके हैं। मतलब यार फैक्ट्स तो झूठ नहीं बोलते ना, फिगर्स। एक बार को मैं मान लो, हम लोग अगर मान लो किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, अगर फैक्ट्स आ रहे हैं बार बार उसके खिलाफ, तो यार थोड़ा बहुत तो आएगा ना दिल में, भले ऊपर से मैं बोलूं। यार वहां की जनता एकदम हद यार पागल है। वहां की जनता कहती है कि ना हमारी सरकार बस कंगाल है, लोग तो अमीर है। कितना पैसा है लोगों पे भाई, भरो ना भी, लोग देख लेंगे जब पैसे निकलने। इनको पता है क्या क्या असर आएगा। डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है, तुम्हें ऐसे इम्पैक्ट आना है, ठीक है, तुम्हें लोन भरने हैं, ठीक है, फिर तुम सब्सिडी दोगे, उस पर पैसा बढ़ेगा। उस पर भी बोला गया कि और पैसा बढ़ाओ, सब्सिडी तो हटाओ, फिर नॉर्मल बढ़ गया, जैसे 20-30 रुपए जो भी तुम सब्सिडी देते हो वो बढ़ गया। उसके बाद उसमें और एडिशन करो पैसे का, उस वैल्यू को वहां तक ले जाओगे, वो महंगाई का इम्पैक्ट आएगा। तब तुम्हें आएगा मजा। दाल रोटी के भाव अभी हाहाकार मचा हुआ था ना बीच में, प्याज की क्या टमाटर नहीं मिल रहे थे, तो भारत की तुम्हें बड़ी याद आ रही थी, याद करो बेटा। भी देखो टमाटर के बिना बिरयानी कैसे बनेगी। वो बेचारे बड़े परेशान थे यार, बिना टमाटर की बिरयानी खानी इतनी महंगी हो गई है, 100 रुपए का ही हो गया, ढिमकाना हो गया, बेटा करो। तो आई थिंक ये था वीडियो, ठीक है। हमने भाई बहुत बोला इस वीडियो पे, बोलना बनता भी है भाई, और सबको पता है पाकिस्तान की हालत बहुत ज्यादा खराब है, बदतर हो सकती है। बदतर और खत्म हो सकती है, समझो। आप बदतर में चल रहे हो, आप वेंटिलेटर पर हो, अभी सपोर्ट सिस्टम काम कर रहा है, अभी आपका हल्का हल्का, वो सपोर्ट सिस्टम ऐसा ना हो कि हट जाए, कोलैप्स ऊपर। श्रीलंका का तो अभी मत लो, श्रीलंका को भारत संभाल लेगा, मैं बता रहा हूँ। श्रीलंका का तो भाई बचना इजी है, ठीक है। वो अभी देख रहे हैं, सब वॉच कर रहे हैं कि वो कितना एफर्ट करते हैं, ठीक है। वहां पे तो यार शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया गया भाई। श्रीलंका में जैसे ही दिखे दंगाई या कोई वो बंदा, सीधा गोली मार दो भाई। वहां के राष्ट्रपति ने शायद ऑर्डर दिया, कोई प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे यहाँ के पाकिस्तान का तो कुछ पता ही नहीं। 14 महीने बाद इनके फिर इलेक्शन हो जाएंगे, 14 महीने बचेंगे कितने, ठीक है, 14 महीने इलेक्शन होगा, हो सकता है इमरान खान, मैं तो चाहता हूँ भाई आओ और बर्बाद हो जाओ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये था वीडियो पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान श्रीलंका बन रहा है, उसके बारे में बन रहा है, क्या बन गया यार, ठीक है। और इमरान खान आए तो भैया वो तो फिर और भी बड़ा करके ही जाएंगे। हमारे लिए अच्छा है, ठीक है, हमारे लिए अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा बुरा है। तो पाकिस्तान वाले बिरयानी खाना बंद करें और देश हित में ध्यान दें, ये आप लोग के लिए अच्छा होगा, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, जो करना हो करो, डूब जाओ, मर जाओ, बाकी आपकी मर्जी है, कुछ भी करो, ठीक है। आपका दिमाग है भैया, दिमागी तो नहीं है उनपे। अरे दिमागी तो नहीं है यार, आपका दिमाग मत बोलो, मुझे लगता है आपका गधा है आपके पास। मुझे लगता है ये अपने दिमाग की बिरयानी बना के खा चुके हैं, ठीक है। गोश्त खाते रहो, बिरयानी खाते रहो, रायते के साथ खाना, लेकिन स्वाद आएगा, पैसे देके जाना, ठीक है। और हमारे अभी भी मेडिकल वाले पैसे बच रहे हैं ना, वो जल्दी से पेमेंट करा दो हमारी कंपनियों की, जो मेडिकल सप्लाई ले रहे हो और पेमेंट नहीं कर रहे ना तुम लोग, समझ में। पार्लियामेंट में बोला हमारे बंदे ने, जयशंकर जी ने, पैसे जल्दी दे, तो भिखारी हो, जल्दी पैसे दो। तो ये था वीडियो, होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पाकिस्तान के बारे में वीडियो होता है तो भाई सबको पसंद आता है, हमको भी पसंद आता है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तानी को पसंद नहीं आएगा, खैर उनको ना आए, हमें क्या लेना देना यार तुमसे, ठीक है। तो ये था वीडियो, एंड करते हैं वीडियो का, लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाएं और हमें जरूर फॉलो करें। बाकी पाकिस्तान के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में जाओ, धुआंधार छाप दो। मुझे पता है वो 5 शब्द कौन से आप बोलोगे, एक वर्ड 5 जो पी से शुरू होता है, आपको पता है, मेरे को पता है, पूरी दुनिया को पता है, ठीक है। तो वो लगा देना, स्पैम कर दो। मैं तो चाहता हूँ वीडियो फैला दो, पाकिस्तानी को देख के मुंह पे मारो, ठीक है। ओरिजिनल कंटेंट को जरूर जाके लाइक करें, सर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।